और हमारा ये जो हो सकता है गुरदासपुर, गुरदासपुर है ना, गुरदासपुर जिला पंजाब का, इतनी हो गई इसराइल, इतनी आबादी है, 1 करोड़ भी नहीं है, कमी है, लेकिन वहां के लोग है ना पूरा दुनिया को हिलाते हैं, पूरा दुनिया को। अभी तो इधर जो जितने पास लोग आए, मैंने उनका पीछे का इतिहास देख लिया था, सबसे ज्यादा ये जो गुरदासपुर जिला को परमेश्वर पंजाब विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने इस्तेमाल कर रहा है। और जो अंग्रेजों के समय पर सुसमाचार गुरदासपुर जिला में पहुंच गया, सबसे ज्यादा कलीसिया वहां पर है, सबसे ज्यादा मसीह वहां पर है, पुराना 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 मकान भी वहां पर है चर्च का, सबसे बड़ा। अभी तो साथ ही साथ अभी हो गया अमृतसर में आ गया, बहुत बड़ा 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 भी, उधर भी बहुत ज्यादा विदारी हो रहा। अभी जालंधर तक आ गया, सबसे बड़ा कलीसिया आज का जालंधर में पास्ट के कलीसिया बन गया। और ये हर एक जगह पर, अभी तो पंजाब में देखेंगे तो सबसे कम चर्च, सबसे कम विश्वासी फतेहगढ़ साहिब में है। आपको मालूम है, आपको पता नहीं, हमारा 6.5 लाख लोग रहते हैं हमारा इधर फतेहगढ़ साहिब में, 6.5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पेंटेकोस्टल कलीसिया जो सच्चाई में आप में आराधना करने सिर्फ 30 कलीसिया, 30, सिर्फ 30। कैथोलिक चर्च 4 हो गया अभी फतेहगढ़ जिला में, एक सीएनआई चर्च एक भी नहीं है। आपको पता है हमारा फतेहगढ़ साहब जिला में सीएनआई चर्च एक भी नहीं है। खन्ना में है, वो लुधियाना का है, ठीक। और कैथोलिक चर्च हम लोग में है, साधुगढ़ में है, अभी एक ये जो श्रीगंध में शुरू एक बस्ती, और ये इतनी कैथोलिक चर्च है और आबादी कैथोलिक ज्यादा है। पेंटेकोस्ट चर्च गिनती में 30 है, कैथोलिक चर्च 4 है, इतना पॉपुलेशन आबादी नहीं है, कैथोलिक चर्च की बराबर आबादी नहीं है पेंटेकोस्ट चर्च। 30 कलीसिया मिला के देखेंगे तो भी इतनी आबादी नहीं है, कैथोलिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम प्रार्थना करना इन दिनों में परमेश्वर सच्चाई में आत्मा में आराधना करने वाले लोगों को खड़ा करे, हालेलुया। और नमतारी मसीह लोग मन फिराए जाए, हालेलुया। और मैंने देख लिया था, ये जो गुरदासपुर से आने वाला पास्टर लोग हैं, सारे केरल से जाकर के बाइबल कॉलेज किया हुआ है। अभी तक जो मीटिंग में आए थे, जो लड़कियां अनुवादन कर रहे थे, ये सारे केरल के स्टडी किया हुआ है। पहले केरल से साउथ इंडिया से लोग सुसमाचार सुनाने के लिए इधर नॉर्थ इंडिया में आते थे। अभी कोई बाइबल कॉलेज में केरल वाला साउथ इंडियन वाला नहीं जाता है, कोई उधर से नहीं आता, अभी इधर से उधर जाते हैं और लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। यरूशलेम की कुशल के लिए प्रार्थना करना, क्या लिखा हुआ है वो लिखा ना। और 125 जनसंख्या 125, उसको 2 पढ़े। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम के चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। उसके शहर पर कैसे बना हुआ है? पहाड़ से बना हुआ है। यरूशलेम कहाँ है? पहाड़ पे, पहाड़ के बीच में चारों तरफ, ये लिखा हुआ है ना बाइबल में, मैंने नहीं किया लेकिन ये वो लोग बता रहे हैं और बाइबल में लिखा। जैसे यरूशलेम की चारों तरफ पहाड़े हैं, वैसे उसी प्रकार हम अपनी प्रजा के चारों ओर, आमीन, हाले प्रभु हमारे चारों तरफ है, हालेलुया। यरूशलेम की सुरक्षा देने के लिए वहां पर कोई दीवार नहीं है। दीवार कैसे? परमेश्वर पहले से बना कर रखा हुआ था, इंसान ने बनाया हुआ कोई दीवार नहीं यरूशलेम को संभाल रहा है। कोई बागर से कोई नहीं जा सकता है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब, जो बॉम्ब ऊपर से आएगा ना, नीचे गिरने के पहले वो डिस्पोज करने के लिए उधर वैज्ञानिक लोग बना हुआ आयरन रोड बना हुआ है। वो आकाश में आते वक्त भी रोक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, वो टूट जाएगा, वहां पर आकाश में टूट जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। वो देश को परिस्थिति संभाल रहे, क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पर रहते हैं। अब्राहम के संतान रहते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब की 12 पुत्र, वो 12 गोत्र बन गया। ये लोग है और हम रहते हैं।
अब मुसलमान भी की आबादी है, बीच में मुसलमान लोग, ये इसराइल को परमेश्वर तितर बितर कर दिया एक बार, पूरा दुनिया में चले गया, तब मुसलमान अंदर आ गया। फिलिस्ती की लोग, फिलिस्तीन्स, आपको पता है बाइबल के इतिहास में इसराइल का बड़ा एक शत्रु है फिलिस्ती लोग, है ना। मल्ल युद्ध करने वाला दाऊद के साथ कौन लड़ाई किया? गुलियात। गुलियात कौन था? फिलिस्ती की सबसे बड़ा योद्धा था, है ना। उसको दाऊद ने क्या किया? गिरा दिया, है ना, पत्थर मार कर गिरा दिया। उस समय से लेकर आज तक क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। बाइबल से शुरू होते हैं, ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास है। आज भी लड़ाई हो रहा है। आज ईरान के साथ क्यों लड़ाई हो रहा है? ईरान फिलिस्तीन लोगों को मदद किया है, आतंकवादी की जो हमला करने के लिए मदद की, इसलिए ईरान के ऊपर भी अभी लड़ाई हो रहा है। हालेलुया। जितने ही जो वचन है पूरा हो रहा है। और 128 पढ़े, 128 वचन से 128 क्या धन्य है नीचे नीचे लास्ट, वो तो अपने नाते पौधे को भी देखने पाए। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जीवन भर तुम यरूशलेम के कुशल देखता ये प्रार्थना है, परमेश्वर की योजना है। यदि वो गलत करेगा तो बहुत बार शत्रुओं के हाथ में दे दिया था, है ना। अमलेक की आकर के उनको लड़ाई किया, मिद्यान की लोग आकर के लड़ाई किया, और बाबुल की लोग आकर के हमला किया, अशूर की सेना आकर के हमला किया, फिलिस्ती लोग आकर के हमला किया। मतलब उस समय क्या करते थे परमेश्वर? उनके हाथ में देता था। लेकिन ये तौबा करके, हे परमेश्वर हमें बचा ले, तुरंत परमेश्वर क्या करते? इनमें से कोई एक जन को खड़ा करेंगे, उनको हरा देंगे, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इनके ये छोटा सा लोग है, थोड़ा सा लोग है, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग है, और ये जो आजकल जो टेक्नोलॉजी पहुंच गया है, ये सारे इसराइल से आया हुआ है। इसलिए अमेरिका इसराइल को साथ ही रखते हैं, पास ही रखते। मतलब अमेरिका बहुत बड़ा देश है, लेकिन छोटा देश की मदद मांगते हैं। हालेलुया। अभी भी लड़ाई शुरू करने के पहले अमेरिका ने क्या बोला? आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। और पूरा हथियार अमेरिका देता है इसराइल को। बड़ा देश, छोटा देश की मदद करते हैं। हालेलुया। और जो रशिया एक क्रिश्चियन देश, वहां पर मेजोरिटी क्रिश्चियन है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो प्रधानमंत्री है वो कौन था पता है? इसराइल है। हर जगह में है शांति, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कुशल में रखे। कब तक? कब तक? जीवन भर। जीवन भर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कब तक कुशल में रखेंगे? जीवन भर। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए नहीं, परमेश्वर ने बुलाया है, प्रचार करने के लिए बुलाया है, सेवा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की सेवकाई में बुलाया हुआ है। ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवकाई में हो, प्रभु की आराधना में हो, संभालने वाला काम प्रभु का है। हमें क्या करना है? उनकी वजह के साथ चलना है। हालेलुया। संभालने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को संभालने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, अश्शूर चावड़ी डाला हुआ था इसराइल को पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। उसी रात इसराइल की दोहाई सुनकर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा उनके बीच में, अश्शूर की चावड़ी में। वो आकर के तलवार से लोगों को मार दिया। पूरा सैनिक वहां पर 1,85,000 लोग था। 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत मारा। तो याकूब के बारे में हमने सुना था, एक स्वर्गदूत के साथ पूरा रात याकूब ने क्या किया पता है? मल्लयुद्ध करी। छोड़, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। स्वर्गदूत बोल रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, सुबह आने वाला है, भोर होने वाला है, मुझे छोड़ो। याकूब ने कहा जब तक तो आशीष नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ना नहीं है। एक्चुअली ये याकूब की ताकत नहीं था। याकूब की ताकत कुछ भी नहीं है स्वर्गदूत के सामने। यदि स्वर्गदूत उंगली से धक्का देंगे ना, ये उसका पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है।
नहीं तो तुरंत मौत होना था, लेकिन वो दया करने वाला है परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर के आगे घुटना टेकने के लिए तैयार है, मदद मांगने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, विनती करने के लिए तैयार है, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर हमेशा हमेशा तैयार है। दूसरे अधिकांश की किताब, दूसरे अधिकांश 16:1-9 पढ़े। दूसरे अधिकांश 16:1-9, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16:9। देख यहोवा की दृष्टि, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती इसलिए फिरती रहती है है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहते हैं, उनकी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ दिखाएंगे। हालेलुया। यदि सहायता मांगेगा तो परमेश्वर सामर्थ को भेजेगा। शत्रु में अबेदनगो को आग में फेंक दिया गया था, उनको बचाने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आया। हालेलुया। जिन्होंने आज्ञा दिया तो उसको फेंक दो आग में। वो नबूकदनेस्सर खुद देखा, पूछने लगे सैनिकों को, ऑफिसरों को, हम कितने लोगों को फेंक दिया? मैंने कहा 3। जब फेंका हुआ लोग कहाँ है? वो सब जल गया, मर गया। अभी देखो 4 जन आग के बीच में चल रहा है। टहल रहे कितने लोग? 4। चौथे बंदे की रूप कैसे है? स्वर्गदूत की तरह। हालेलुया। कोई हानि नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने की सतावें और जितने की मुश्किलें, जितने की परेशानी बीच में लोग गिर जाए, फेंका दिया जाए और मुश्किलों में होकर जाए, तो भी परमेश्वर वहां पर छोड़ेगा नहीं है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया। वो भेड़ बकरियों को चरा करके काम तक पहुंच गया, होरेब माउंट पर्वत की तराई तक पहुंच गया। तब दूर से वो क्या देख रहा हो, तो इतना बड़ा एक आग जल रहा है, झाड़ियों के बीच में आग जल रहा है। घोर से देखा, ये तो हैरान की बात है, क्योंकि कोई झाड़ियां खराब नहीं हो रहा, मतलब भस्म नहीं हो रहा। आग तो जल रहा है, लेकिन बीच में क्या हरा हरा पत्ता वाला झाड़ियां खड़े। हालेलुया। ये समस्या को दिखा रहा है। समस्या जितने की बड़े आ जाए, इस्राएल वहां पर मिस्र देश में था, 400 साल वो सताव में चले गए। 400 साल बहुत लंबा समय, लेकिन किसी को भी खत्म करने के लिए मौका नहीं दिया। हालेलुया। फिर वो उनकी सेना जितनी इस्राएलियों को सताव दिया था, जितने की कष्ट दिया था, उन्हीं को, उनकी सारी सेना को, इस्राएली लोगों की बच्चों को उन्होंने जिंदा मार दिया और नील समुद्र में फेंक दिया, नील नदी में। और उन्हीं को परमेश्वर ने कौन सा नदी में डुबा दिया? नील नदी में इस्राएली प्रजा की बच्चों को मार दिया है, आज्ञा दिया। परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबा करके मरवाया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में खड़े होने एक छोटा बात नहीं है। हम बदला नहीं है देना है, हम बदला नहीं देना। हम बदला देगा तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हम बोलेंगे वो मेरे साथ वैसे किया, ये मेरे साथ वैसे किया, वो गाड़ी निकाल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, करने दो। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, जब तुझे सताए जाएंगे तुम हंसना है, हालेलुया, नाचना है, हालेलुया, खुश होना है, आनंद होना है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है और धरती पर ही उनका परमेश्वर सजा भी देता है। यदि मन फिराने समय देता है, यदि मन नहीं फिराया तो उनको दंड आएगा। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर रहे। यदि हम दंड देने के लिए चले गया, हम बदला कर लिया या हम बदला दिया, तो हमारा आशीष रुक जाएगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर मूसा को कहते अब चले जाओ, हालेलुया, अब मत डरो। हालेलुया। लोगों को क्या, तुम मत डरना है। हालेलुया। चलते रहना। इस्राएलियों को छुड़ाने वाला दिन, जो देखो 400 साल 430 है, पहले का 30 साल मूसा वहां यूसुफ था, इसलिए इतना ज्यादा परेशानी नहीं था। उनको खाना पीना कुछ बराबर मिलता था, लेकिन 400 साल बहुत संकट में था। उनको पेमेंट नहीं देता था, जो काम करवाता था, लेकिन कोई पैसा नहीं देता था। और इस्राएली प्रजा दिन प्रति बढ़ते गया, कभी भी कमी नहीं हुआ। उस समय में सताव के बीच में इस्राएली प्रजा कभी भी कमी नहीं हुआ। 70 लोग वहां पर पंजा हुआ था याकूब के समय पर, यूसुफ के समय पर। लेकिन अभी गिनती में बताया हुआ है
कि वहां से निकला हुआ लोग 20 साल से ऊपर का आदमी का गिनती लिखा हुआ है 6 लाख। फिर उनका पत्नियां बच्चे निकलने के समय पर उनकी भेड़ बकरियां गाय बैल और साथ ही साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी वहां से उनके साथ चले गया। लोग देखते 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 हाले इस्राएल को देखे, उनके जीवन में आए हुए हाले छुटकारे को देखकर हाले बहुत सारा मिस्री लोग भी इस्राएल के साथ चले गया। इसलिए कहा मिली जुली लोग चले गए थे। हालेलुया। लगभग 40 लाख के लोग वहां से निकल गया था। निकलने के पहले हम देखते हैं वहां पर एक उन्हीं की छुटकारे के लिए एक मेमना की डेथ हो गया। वहां पर लिखा हुआ है निर्गमन की किताब अध्याय 14 की 1 से लेकर हम देखते हैं 14 की 1 से लेकर हालेलुया। हम देख रहा है हालेलुया 10 प्रकार की विधियां मिस्र में रहे हुए इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में परमेश्वर ने भेजा था। हालेलुया। और एक व्यक्ति आते वक्त फिर वो मूसा और हारून को बुला करके बोलते हैं तुम लोग चले जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। जब छुटकारा मिल जाएगा फिर वो बोलते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। कौन सा तुम्हारा परमेश्वर? किसने कहा था? मैं नहीं भेजना। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, तीसरे आते हैं। 9 बार इस्राएलियों को बोला था मैं भेजूंगा प्रार्थना करो, लेकिन धोखा दिया। 10वीं बार परमेश्वर ने कहा था अभी आखिरी का है, एक और व्यक्ति में भेजने वाला हूं। सारे मिस्र देश की पहलौठे के ऊपर मौत पहलौठे फिर वो राजा की राजमहल से लेकर और झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले लोगों के बीच तक पहलौठे की मौत हो जाएगा। इसलिए तुम इस्राएल लोगों को क्या करना है? मूसा की अगुवाई के अनुसार सभी अपने आबीब महीने की 10वीं तारीख आबीब महीने की 10वीं तारीख को सभी इस्राएलियों के घरों में एक मेमने को 1 साल का मेमना, कोई कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए, कोई कमियां नहीं होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। वो बकरी को या मेमने को भेड़ को क्या करना है? घर में संभाला 4 दिन। आबीब महीने की 14 तारीख को रात को तुम सभी अपने अपने घरों में प्रवेश होकर इस बकरी को या ये मेमने को क्या करना है? काटना है। उसके लहू लेकर के चौक मिल गया आपको 14 देगी चौखटों को लगाना। यहोवा ने मूसा से कहा मिल गया ना? स्टोरी मिल गया। ठीक है, आप देख लेना, आप देखते रहे ना, मैं आपको बताता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा आप पढ़ लेना। और उनको 12 अध्याय में 14 में निकल गया वो लोग। ठीक है, 12 में वो उनको आज्ञा दे रहे हैं, 14 में किया है। ठीक है, और लिखा गया है तुम जिस घर में रहते हैं उसकी चौखट में और सिरे में लगाना, नीचे नहीं लगाना। और दोनों लंबे पोस्ट में जो बड़े वाला दरवाजे की दोनों लंबे वाला और लकड़ी पर लगाना है और ऊपर लगाना है। हालेलुया। और नीचे क्यों नहीं लगाना? क्योंकि मलिनता हो जाएगा प्रभु की। ये परमेश्वर यीशु मसीह को जो कलवरी सूली पर हालेलुया बहने वाला खून की निशान में है, मेमने की खून को कोई मलिन नहीं करना है, अशुद्ध नहीं करना है, उसी में से चल कर नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ही लगाना है। और उस बकरी को या मेमने की चमड़े निकाल करके उसकी और उस मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके आग में बुझा करके, कोई कच्चा नहीं खाना है ना, आग में बुझा करके किन चीज को इनके साथ खाना है? अखमीरी रोटी और कड़वे साग। आजकल साग बहुत मीठे मीठे बनाते हैं ना हम अपने घरों में, लेकिन वो कड़वे साग और अखमीरी रोटी। और क्या कैसे कैसे तैयारी कैसे होना चाहिए? कमर बांध के, जूता पहनकर, हाथ में डंडा पकड़कर झटपट, मतलब जल्दी जल्दी खाना है। उस समय मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे नहीं बोलना। जाना है तो, छुटकारा मिलना है तो प्रभु की वचन को वैसे ही मानना चाहिए। हालेलुया। जितने घरों में खून की निशाना नहीं है, सत्यानाश करने वाला क्या करेगा? एक एक घर के सामने से चले जाएंगे। जहां पर खून की निशाना है उसको छोड़ देंगे, जहां पर खून की निशाना नहीं है अंदर जाकर के उसकी पैरोटे को मार देते थे। हालेलुया। और नहूम की किताब नहूम परमेश्वर ने हमें भी वाणी दे रहा है। नहूम की 2 की 1 जल्दी पढ़े। नहूम 2 की 1। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया हुआ है। गढ़ को
कर इसीलिए क्या करना है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपने कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। 4 चीज हमें करना है। हालेलुया। यहाँ पर बकरा काटने के लिए नहीं बताया हुआ है। हालेलुया। जड़ी पकड़ने के लिए कड़वे साग के साथ अखमीरी रोटी के साथ खाने के लिए नहीं बताया हुआ है। क्या करना है? नंबर 1 गढ़ को दृढ़ कर, नंबर 1 गढ़ को दृढ़ कर। नंबर 2 मार्ग देखता है। नंबर 3 अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा। हालेलुया। हमें क्या करना है? इफिसी की पत्री जल्दी निकाले 6 अध्याय के 10 किसकी साथ हमारा मली होता है? हालेलुया। 6 की 10 इसलिए प्रभु में, हाँ जी, इसलिए प्रभु में हाँ उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने शैतान की युक्तियों की सामना खड़े रह सको। कर सको। हाँ। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं है, पर प्रधानों से चार यहाँ पर हो जाए। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं मिलिट्री फोर्स, एयर फोर्स, नेवल फोर्स, पुलिस सेना, है ना? जो मिलिट्री का सेना है, पुलिस सेना है, एयर फोर्स है, नेवल फोर्स है। 4 सेना हमारे भारत को संभालते हैं। और यहाँ पर 4 फोर्स है। पढ़िए कौन सा? परंतु प्रधानों से, प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। 4 प्रकार की सेना हमारे चारों तरफ भी है। हमें गिराने के लिए खड़े हैं। उनके साथ खड़े होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, आगे सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस। कमर किससे बांधना? पहले क्या? कमर कसना है। कैसे कमर कसना है? सच्चे से। हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। झूठ बोल के कमाते हुए धोखा दे के कब खड़े होने वाला लोग परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने भी खड़े नहीं हो सकता है। 2 जगह पर भी खड़े होने पड़ेगा। एक तो परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होना पड़ेगा। नंबर 2 शैतान की सामना करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान की सामना करने के समय पर हम झूठ करने वाला है, शैतान हमें हराएंगे। हालेलुया। इसलिए कमर को सच्चाई से कसना है। और आगे धार्मिकता की जिलम पहनना है। ये जो अपना छाती को संभालने के लिए कोई तीर लगाए तो यहाँ पर लगेगा नहीं है, जिलम पहनना है। और आगे पाँव में मेल के सुसमाचार, पाँव में जूता कौन सी है? मेल के सुसमाचार की तैयारियां और जूते पहनकर, और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल। ये जो लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है, तलवार से कोई मारेगा तो ये हमारे शरीर में नहीं लगना। ये जो जैसे अपने छतरी जो ऊपर लगा हुआ है हमारे जो अपना क्या होता है डिश आनीना के जो छतरी लगा वैसे की छतरी है, ये हाथ में रखना, ये दाल बोलते हैं। हालेलुया। जो पढ़े थे जास्मिन पढ़े थे, परमेश्वर मेरा ढाल है। हालेलुया। 3 बजे से कहने लगे मेरे चारों तरफ मेरे ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा ढाल है पूरा। हालेलुया। और आगे ढाल के स्थिर हो जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको। आगे और उधार का टोप, टोप सर हेलमेट होना चाहिए। हालेलुया। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट किया हुआ है सिर को बचाने के लिए। हालेलुया। कोई सिर पर बॉम्ब ना डाले। हालेलुया। सिर पर क्या करना है? टोप लगाना है। उधार का टोप, उधार पाना है। हालेलुया। और आत्मा की तलवार हाथ सच्चे आत्मा होती है। आत्मा की तलवार ये क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर वचन आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। पहले यहाँ लिखा हुआ है हाथ में होना चाहिए, लेकिन अब दिल में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या थोड़ा सा और प्रोग्रेस हो गया। वचन कहाँ पर होना है? दिल में। रेडियो में है, मोबाइल में है, ऐसे बोल करके नहीं बैठना। ये क्यों दे रहे हैं आपको? अब तो सीखना है, मनन करना है, अंदर रखने के लिए। आने वाले दिनों में ये भी हाथ में रखने नहीं देंगे। अब डिजिटल आप बोलेंगे, वो सर्च करेंगे आपके मोबाइल में बाइबल, आपने एप्लीकेशन जो डाला हुआ है उसको आपने किया हुआ पढ़ते हैं, उनको पता चलेगा, मोबाइल भी सर्च हो जाएगा और आपके मोबाइल में छीन लेंगे। हालेलुया। लेकिन दिल में रख दिया तो कोई छीनेंगे नहीं। आमेन। हालेलुया। आगे
हो गया। वचन ले लो हाँ। और हर समय और हर प्रकार से लास्ट हथियार, सातवीं हथियार, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना क्यों कर रहा है? ये शैतान को पता नहीं चलता है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करें, शैतान को पता नहीं चलता। ये क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। जो वायरलेस आपने देखा होगा, हालेलुया, वायरलेस सिस्टम हर एक ऑफिसर के पास है, पुलिस थाने में है और मिलिट्री सेनाओं के पास है, वायरलेस सिस्टम रखा हुआ है। उनकी एक बड़ा ऑफिस के साथ लिंक होता है, वो बातें करते रहे हैं, ऐसे कान में रखते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ऑर्डर देते हैं, उधर से मिलेगा ऑर्डर, ये इधर का सैनिकों को ऑर्डर देते हैं। ये वायरलेस कनेक्शन काम करे मेन ऑफिस के साथ। आत्मा में प्रार्थना क्या वायरलेस है? हालेलुया। हम इधर शैतान के सामने खड़े होते समय पर हमारा बोली ये नहीं पहचानना है। हालेलुया। शैतान को पहचानेगा, शैतान बोलेंगे ये शरार है, मुझे हराने के लिए शैतान आपको बोलेंगे, मेरे हराने के लिए स्वर्गदूत आ रहा है। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ऊपर से इनके ऊपर बॉम्ब डालेंगे, शैतान को पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारा सामने वो खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ दिखेगा इससे भी हिल हो गए, लेकिन परमेश्वर ऑर्डर देगा ऊपर से उनके ऊपर गोली मारो। हालेलुया। 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 देखो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को सताने वाला फिरौन की सेना के हाथ से, अश्शूरियों के हाथ से, बाबुल की लोगों के हाथ से, मिद्यानी और अमालेक के हाथ से छुड़ा सकते तो हमें भी छुड़ा सकते शैतानी हाथ से। हालेलुया। और हथियार क्या होना चाहिए? हथियार क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। और सच्चाई से और जीलम पे धार्मिकता की शीलम होना चाहिए। पाँव में मैल की सुसमाचार की तैयारी, जूता होना चाहिए। उदार का टोप, उदार की टोप होना चाहिए, विश्वास की दाल होना चाहिए, वचन का तलवार होना चाहिए। आत्मा एक चीज अंदर रखने, बाकी सारी बाहर। हालेलुया। 6 हथियार काम रहे बाहर है। शैतान देखते हैं ये चारों ये पहना हुआ है 6, लेकिन एक अनसीन है, किसी को पता, शैतान को भी पता नहीं ये काम रखा हुआ है। बॉम्ब ऐसा खुला हाथ में जो बंदूकी की तरह लेकर नहीं जाता। यस। बॉम्ब कभी भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ये कोई हाथ में लेकर नहीं जाता, किसी को भी पता भी नहीं चलता। बटन दबाते घुट जाते हैं, पूरा फ्लैश होते हैं। जहां पर भेजना है इधर पूरा टाइप करेगी, कहां गिरना है, कोई साथ नहीं जाते हैं। एरोप्लेन में जाकर के डालते नहीं है। ऐसे जो हेलीकॉप्टर जाते हैं उसमें कोई नहीं होता। ये अमेरिका एक जहाज भेजा हुआ है, पानी समुद्र वाला जहाज भेजा हुआ है, उसमें 55 फ्लाइट बैठ सकते हैं ऊपर। एक जहाज के ऊपर लड़ाई करने वाला फ्लाइट कितना है? 55 फ्लाइट। फिर और सारा किश्तियां होता है अंदर, क्योंकि बचने के लिए समुद्र में जाने के लिए किश्तियां होता है, लाइफ बल रहे होते हैं। आज बताया गया एक जहाज के अंदर 5000 सैनिक। कितने लोग एक जहाज में बैठे? 5000 सैनिक, अमेरिकन सैनिक एक जहाज के अंदर बैठा हुआ है। वो ऑर्डर मिलेगा हमें, सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, फिर कमांडर चीफ ऑर्डर देगा, इसके अंदर जो चीफ को मिल जाएगा वायरलेस सेट के द्वारा ये ऑर्डर देगा। सभी लोग जल्दी फ्लाइट का जो मैकेनिक लोग उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, चले जाएगा, छोड़ देंगे उधर, जहां पर जाना है वहां पर जाकर के बॉम्ब डाल करके वापस भी आते हैं। हालेलुया। कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी, सारी बटन है। हालेलुया। रिमोट कंट्रोल है, जैसे हमारे हाथ में जो रिमोट मिला हुआ है। हालेलुया। और हमारे बैठे इधर स्क्रीन में देख सकते हैं ये कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस में जो स्क्रीन में देख रहा है ये क्या कर रहा है, सैनिक क्या कर रहा है, ये कहां पर जा रहा है, किधर डाल रहे हैं, तुरंत उनको पता चलता है कितने लोगों की मौत हो गई, कहां का फ्लैश हो गया, क्रैश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेयर करने के लिए आने वाला शैतानी ताकत हम देख कर, यदि आप प्रार्थना में घुटने में हालेलुया जागते हुए बैठेगा तो परमेश्वर तुरंत ऑर्डर देगा। हम सोते रहेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। हम जागते रहे, इसलिए लिखा हुआ है पहले कृत्य की पत्री अध्याय 16 उसकी 13, पहले कृत्य की पत्री अध्याय 16 की 13, जल्दी पढ़े। हालेलुया। जाते रहो, इसलिए जाते रहो, विश्वास में स्थिर रहो,
विश्वास में स्थिर रहो। नंबर 2, विश्वास में स्थिर रहो। पुरुषार्थ करो। तीसरा बंदा पढ़ता था, पुरुषार्थ करो। नंबर 4, बलवंत हो। बलवंत हो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। 5 बात करो। नंबर 1, जाते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और मत्ती 26 की 42 पढ़ो। 26 42 26:42। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, 41 पढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है। देखो हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जाते रहो। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 10 की 4 पढ़े। उसकी 4 ये लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 10 की 4। क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। तलवार लेकर आओ, डंडा लेकर आओ और झाड़ू लेकर आओ। शैतान आते हो तो पुराने जमाने में क्या करते थे? झाड़ू साथी रखते हैं। मेरा मम्मी है ना, हम देखते था बचपन में, ये लोहे वाला डंडा हमारे कमरे के अंदर रखते थे, झाड़ू रखता था। पता नहीं एक चाकू, इतना लंबा वाला चाकू भी बेड की पास ही रखता था जहाँ बस होते हैं। और मेरा परदादी और हमारा मम्मी सभी लोग ऐसे करते थे। फिर जमाना बदल गया, थोड़ा सा और प्रोग्रेस हो गया। विश्वास में आने के बाद बाइबल रखते हैं साथ में। बाइबल कहाँ पर रखते हैं? सिराने ये सोचते क्या है, बाइबल रखेगा तो शैतान नहीं आएगा। जब तक वचन अंदर नहीं है शैतान हमें खराब करेगा, खत्म करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या, शैतान वचन लेकर आ रहा है, लिखा गया है वचन में। शैतान भी वचन आता है, शैतान भी वचन सीखता है रोज। क्या बोलते हैं? लिखा गया है तेरे निमित्त। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ है। कहां से बोला था? 51वें वचन से शैतान बोल रहे यीशु को। यीशु ने क्या बोला था? पहले से शैतान वचन बोलने का कारण क्या है? परमेश्वर ने वचन बोली सबसे पहले। क्योंकि शैतान आकर के यीशु को बोलते, पत्थर को कर की वो रोटी बन जाए। क्यों तुम ऐसे भूखे रहते हैं? तो परमेश्वर पुत्र है ना, प्रूफ करो यहाँ पर। हाँ, नहीं कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला सारी वचन से जी, ऐसा लिखा हुआ है। तो शैतान को मालूम हो गया ये वचन से मुझे हराना चाहते हैं। शैतान बोल दिया तो तुम ऊपर से नीचे कूद, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, तेरे निमित्त वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। देखो शैतान भी वचन से प्रचार करने वाला सारी परमेश्वर के दास लोग नहीं है। राजनीतिक नेता लोग भी आज यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, पता है आपको? चर्च में जाकर के वोट की समय पर आएगा, वो भी बाइबल लेकर आएगा, यीशु भगवान, यीशु गुरु, है ना, ऐसे से बोल करके आएंगे, लेकिन अंदर से नहीं बोल रहे, सीखा हुआ वचन बोल रहे। हालेलुया। शैतान के अंदर वचन है क्या? नहीं है। हालेलुया। वो बोलते हैं वैसे। हालेलुया। वो धोखा देने वाला है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है हमारा युद्ध का, लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे ताकत से नहीं, हमारा बल से नहीं। जकरिया 6:4 क्या लिखा हुआ है? 6:4 है 2 है। जकरिया की किताब अध्याय 6:4 क्या लिखा है? तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, वो आम नहीं है ऐसा ना तो बल से। 4:6 तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, 4:6 4:6 उल्टा हो गया। मैं 6:4 बोला था ना। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा।
करेगा तो पहाड़े चल जाएंगे। हालेलुया। और अंजीर की पेड़ उखड़ कर समुद्र में लगे जाएगा। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए।